विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज संविधान के भाग 4 में पहुंच चुके हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? आपने बोलना भाग 4 में है। आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? आपने बोलना है 36 से 51 के बीच में है। आपसे पूछेगा किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर बता दूं, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, लीफे नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यूरोप में पड़ता है आयरलैंड। चलो जी, क्या किसी देश के संविधान में, किसी अन्य देश के संविधान में भी है डीपीएसपी? तो आयरलैंड और भारत को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में नहीं है। क्या जरूरत पड़ी भाग 4 में डीपीएसपी रखने की? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इन्हें संविधान में स्थान दिया गया। फिर पूछेगा क्या है न्यायालय में परिवर्तनीय है? जैसे मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इनको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते जी इनमें ये लिखा हुआ, इस अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ कि रोजगार देगी सरकार, और हम तो बेरोजगार हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो इतनी डिग्री है, तो नहीं दे सकते, है ना। कोर्ट सीधे सीधे बोलेगा कि भाई ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। और अगर माना कोई कहीं पर व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट ये भी बोलेगा कि भाई ये राज्य की क्षमताओं पर, किस पर? आर्थिक क्षमताओं पर, और उसकी जो जितनी भी क्षमताएं होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कहां तक इनको क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि भाई ये क्या करते हैं, मतलब किस प्रकार का प्रजातंत्र स्थापित करते हैं? तो आपने 2 शब्द याद रखने हैं, ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? ये आईएएस में पूछा जा चुका। जब आपने जन्म लिया होगा, 2002 के बच्चे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया, तब पूछ लिया किस प्रकार का प्रजातंत्र स्थापित करते हैं, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करते हैं। राजनीतिक नहीं लिखना है इसमें। देखो, जो हमने प्रेम्बल पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो जो वहां पर लिखा था ना, उन चीजों को यहाँ पर मतलब क्या इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की गई है। क्या की गई है? बोला गया है कि जब भी क्या करेगा देश का मतलब राज्य जब विधि का निर्माण करेगा तो इन तत्वों का प्रयोग करेगा। इन तत्वों का मतलब ये जो संविधान वेताओं ने इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ, इनको फॉलो करने का प्रयास करेगा। ये समझ में आया? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, खाली रटते हैं इसको। आपको मैं एक चीज बताऊं, आप देश की सारी योजनाएं पकड़ना, जितनी भी योजनाएं, अब जब से मोदी सरकार आई है तब से तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, खाली उन्हीं को पकड़ लेना अगर आप पुरानी योजनाओं को नहीं पकड़ रहे। उन सारी योजनाओं को जब आप मैच करेंगे ना, तो किसी ना किसी आर्टिकल से क्या करेगी, वो मैच करेगी। चाहे वो शौचालयों का निर्माण हो, भाई शौचालयों का निर्माण करने से क्या होता है? जीवन स्तर उठता है। क्या उठता है? भाई कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर क्या बहुत निम्न है, शौचालय नहीं थे, खुले में क्या ओपन डेफिकेशन जिसको बोलते हैं, ओडीएस, है ना, ओपन डेफिकेशन। तो खुले में शौच को मना किया गया, बोला गया भाई सरकार आपको पैसा देगी, शौचालयों का निर्माण करो। तो जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेगा राज्य, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ऐसे ही आप बोलेंगे उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर क्यों दिए? तो भाई गैस सिलेंडर से 2 चीजें हो रही हैं, एक तो पर्यावरणीय रक्षा हो रही है, जंगल नहीं काटेंगे लोग। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? हेल्थ सही होगी। लकड़ी जलाएंगे तो क्या होगा? मोतियाबिंद पड़ेगा, है ना। फिर वो एक ऐड आता था कि नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर। इस तरह के ऐड भी आए हैं दूरदर्शन पे। तो फिर क्या होगा? मोतियाबिंद पड़ेगा या अन्य चीजें, आंखों में बादल आएगा। फिर क्या होगा? महिलाएं, सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो किनको होगा? महिलाओं को होगा। उनके स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए गैस सिलेंडर दे दिए सबको। क्या दे दिए? ये कोई भी मनरेगा है, मनरेगा आपकी यूपीए के समय की है। मनरेगा में अगर आप बोलेंगे तो भाई रोजगार देने का प्रयास कर रहा है कौन? राज्य। क्या कर रहा है? या आप बोलेंगे कि भाई जो अशक्त लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। तो इन्हीं आर्टिकल्स के तो अंदर लिखा हुआ है कि राज्य वृद्धावस्था की देखभाल, अशक्त लोगों की देखभाल, है ना, करने का प्रयास करेगा। तो इनके माध्यम से क्या करता है? राज्य देता है वृद्धावस्था पेंशन। अब वो भले ही भाई ऐसी नहीं देता,
जैसे यूरोप में मिलती है उतनी नहीं देता है, पर अपने हिसाब से क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है भाई, 800,000 रुपए भी मिल रहे हैं तो बहुत है। इतना ही वहां से तो कई हजार कई लाख करोड़ रुपए निकल रहे हैं ना केंद्र से, तब जाके पूरे देश के वृद्ध जो लोग हैं उनको बट रहा है। समझ में आ रहा है? या आप बोलेंगे कि भाई शराब बैन कर दी, क्या कर दी? शराब बैन कर दी बिहार ने, गुजरात में पहले से बैन है, महाराष्ट्र ने गुटखा बैन कर दिया। तो सीधा सा लिखा हुआ उसमें कि मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा औषधीय प्रयोजनों से भिन्न। औषधीय प्रयोजन मतलब अफीम उगानी पड़ेगी भाई, कब सिरप बनते हैं, दवाइयां बनती हैं, भांग उगानी पड़ेगी, दवाइयां बनती हैं उससे। लेकिन औषधीय प्रयोजनों से भिन्न जब नशे के लिए आप उसका प्रयोग कर रहे हो तो उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा कौन? काउ स्लॉटर को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा राज्य। क्यों? क्योंकि दुधारू नस्ल के जो पशु हैं उनका वध रोकने का प्रयास करेगा राज्य। जो वाहक पशु हैं उनकी नस्लों को सुधारने का प्रयास करेगा राज्य। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं किसमें? डीपीएसपी में। तो इनको खाली तोते की तरह रटना मत, इनको योजनाओं के साथ जब आप समझोगे, हर आर्टिकल पर क्या करना, कोशिश करना कि यार ये वाली योजना है, ये वाला कानून है तो ये इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब राज्य ने जब अपनी विधि का निर्माण किया तो इन तत्वों को, राज्य के नीति निषेध तत्वों को क्या किया, ध्यान में रखकर ही अपनी क्या की, विधि का निर्माण किया। इतना समझ में आया? तो इसे पढ़ने का तरीका ये होता है, बच्चे क्या करते हैं सीधे किताब में कूद जाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, अब जिस चीज से आप नफरत करते हैं याद करना, तो मैं बोलता हूँ जप करना। सबसे पहले जितने भी आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51 तक, वो क्या करना है आपने, याद करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, ठीक है? आपने क्या करना है, याद करना है। क्या करना है? 36 में परिभाषा है, डेफिनेशन है। 37 में भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना बोला गया है, यानी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन द पार्ट 4, इन द पार्ट 4, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट होते हैं 38 से 38 से, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पहला उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या करना? तो यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 38 है। कौन सा है? ऐसे आर्टिकल 39 है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। बड़े बड़े आर्टिकल है ये, ABCDE 1 2 3, बहुत सारे पार्ट मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, आर्टिकल 39, ठीक है? अब 39A बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा याद रखना है आपने, सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो जहां जहां से पूछे जाते हैं वहां पे मैं खास जोड़ दूंगा। 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, सभी के लिए न्याय क्या हो, समान हो, और निशुल्क विधिक सहायता हो, फ्री लीगल एड हो। इतना क्लियर हो गया? आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अब देखो, अभी आगे चलकर आपने और डिवीजन करना है डीपीएसपी का, उसमें पूछेगा वो आपसे कि गांधीयन डीपीएसपी कौन से हैं। तो गांधीयन डीपीएसपी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ग्राम पंचायतों का संगठन। गांधी जी बोलते थे ग्रामों का देश है भारत। किसका? ग्रामों का देश है। स्वशासन की बात करते थे, तो ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीयन डीपीएसपी में आता है। जब भी मैं डीपीएसपी बोल रहा हूं, इसका मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल रहा हूं, ठीक है? ग्राम पंचायत और भी हैं गांधीयन डीपीएसपी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 40वां है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मैंने बता दिया, आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 41 में है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिश असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता। तो मैंने कहा डीपीएसपी भाई नॉन जस्टिसेबल है। क्या है? आपने अगर माना, ये वाला आर्टिकल उठाया, आपने कहा जी हमारे पास तो काम ही नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे हैं जी, लगातार तब से पढ़ ही रहे हैं। आपने कहा 10वीं करो, हमने 10वीं का बोर्ड दिया, हमने 12वीं का बोर्ड दिया, हमने ग्रेजुएशन कर दिया, हमने पीजी कर दिया, हमने जी बीएड कर दिया, हमने एमएड कर दिया, बीटेक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद भी क्या है, पढ़ ही रहे हैं हम जी, पढ़ ही रहे हैं, काम तो मिला ही नहीं। कोर्ट यही बोलेगा नॉन जस्टिस। क्या? राज्य की क्षमताओं पर होगा, और काम देता है राज्य, ऐसा नहीं है। तो काम क्या दिया? मनरेगा दिया। मनरेगा क्या है? गारंटी है, कानून है। क्या है? पहले उसको नरेगा बोला गया, फिर महात्मा गांधी जी के नाम पर मनरेगा बोला गया, ठीक है?
सिर्फ कानून नहीं, गारंटी है। तो रोजगार दिया, वहां के लोगों को वहीं पर काम दे दिया, ठीक है। आपने बोला जी शिक्षा, मैं तो जी आपने खाली प्राथमिक शिक्षा पर ही दे रखा फ्री एजुकेशन। फ्री क्या दे रखी आपने? प्राथमिक स्तर पर दे रखा ना 14 साल तक, उसके बाद की शिक्षा नहीं होती है क्या? आपने बोला जी हायर एजुकेशन भी क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? मेरी मर्जी है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे शिक्षा दो, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे शिक्षा दो। कोर्ट यही बोलेगा, नॉन जस्टिस। शिक्षा आपको दे दिया, आर्टिकल 21A में दे दिया, 2010 से लागू हो गया, 14 साल तक का है। कितना? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया राज्य ने। साथ में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी बोला गया है इसमें। तो आंगनबाड़ी खोल दिए आपके लिए, छोले खिला दिए, चने खिला दिए, अक्षर ज्ञान करा दिया, और क्या चाहिए फिर छोटे बच्चों के लिए, है ना। उनके न्यूट्रिशन लेवल, और इवन जब कोई महिला क्या होती है, गर्भवती होती है, वहीं से उसकी देखरेख स्टार्ट हो जाती है। गुड़ देते हैं, चना देते हैं, मतलब बच्चा, मतलब जब माता के गर्भ में तब से देना स्टार्ट कर दिया। 0 से 6 का मतलब क्या हुआ? 0 मतलब जब हार्ट बीट होने लग गया माता के गर्भ में, वहां से उसकी देखभाल शुरू कर दी आंगनबाड़ी ने। क्या कर दी? यानी भाई शिशु का भोजन कहां से प्राप्त होगा? माता के भोजन से। अब पता चला कि माता के पास उतना भोजन है ही नहीं, तो क्या कर दिया आंगनबाड़ी ने? देना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीजें देती आंगनबाड़ी। चलो, आपने कहा जी लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? तो 41 में है। किसमें है? लोक सहायता मिलती है। आर्टिकल 42 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें 42 में भी मैटरनिटी रिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मातृत्व जो प्रसूति सहायता का उपबंध है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको खास ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मानवोचित दशाएं क्या होती हैं भाई? मानवोचित दशाएं क्या होती हैं भाई? ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया, शुरू में कब्जा किया अमेरिका पर, 13 जिले कब्जे कर दिए। अब क्या था कि ब्रिटेन में तो उनके पास उतनी जमीन नहीं थी, यहाँ तो अथाह थी, जहां तक नजर, जहां तक आप पत्थर लगा सकते थे वहां तक आपकी जमीन थी। काम कितना करते हैं? काम करने के लिए मशीनें तो थी नहीं उस समय। क्या किया उन्होंने? अफ्रीका में गए, अफ्रीका में स्लेव कोस्ट में गए, वहां के लोगों को गुलाम बनाया, उनकी पैरों में बेड़ियां डाली, उनको अमेरिका लेके गए, खेतों में फार्म हाउस, बड़े बड़े जो खेत थे उनमें उनको क्या कर दिया? बंधक बनाकर उनसे काम कराया, 18-18 घंटे, 14-14 घंटे काम कराया। तो क्या है? मानवोचित है? नहीं है मानवोचित। मानवोचित क्या होती है दशाएं? कि आप 10 बजे ऑफिस जाते हो, काम करते हो, दिन में लंच टाइम होता है, लंच करते हो। लंच भी ऐसा नहीं होता 5 मिनट में खाओ, लंच भी ऐसा था आराम से खाओ, थोड़ा सा आधा घंटे में खा पी के थोड़ा सा फिर काम करो, फिर 4 बजे 5 बजे आपकी छुट्टी है। मानवोचित होता है। क्या होता है ना। ये थोड़ा कि आप गए, आपने एक मजदूर लिया, 500 रुपए दिहाड़ी दी, उसे सुबह उठा लिया 4 बजे, रात को उसको 12-1 बजे छोड़ रहे हो, ये मानवोचित नहीं है भाई। ये उसके अधिकारों का क्या हनन है? क्या है? तो मानवोचित दशाओं की बात करता है। इसीलिए सरकार कानून बनाती है, बोलती कि मजदूरी जो होगी इतने से इतने होगी, इतने बजे फावड़ा छोड़ना है तो छोड़ना है। समझ में आया? अच्छा जी, प्रसूति सहायता का उपबंध। भाई बोला गया कि अब माना कोई महिला क्या है, शिशु को जन्म देने वाली है, तो उसको क्या देख रेख की आवश्यकता होती है, तो उसको सरकार क्या करेगी? चाहे सरकारी ऑफिस हो चाहे प्राइवेट हो, उसको क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी पूर्ण वेतन पर। क्या मिलेगी? पूर्ण वेतन पर। और जब तक शिशु क्या नहीं हो जाता, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक छुट्टी मिलती है। तो कितना है मैटरनिटी रिलीफ अभी? पूछो मत, बताओ मुझे। अलग अलग समय में शिशु की देखभाल के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए मिलती रहती है, अवकाश मिलता रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही पितृ अवकाश भी मिलता है भाई, पिता को भी मिलता है अब अवकाश, पहले नहीं मिलता था, ठीक है। 26 सप्ताह, ठीक है। 26x7, जल्दी करो, 7 6 40 है, 182, 18 दूनी 36 होते हैं, यानी आधे साल के लगभग 6 महीने का क्या मिलता है? प्रसूति सहायता का उपबंध मिलता है। प्रसूति सहायता के उपबंध में खाली छुट्टी नहीं होती है, प्रसूति सहायता का उपबंध में ये होता है कि सरकार क्या करती है? टीकाकरण करती है, साथ में क्या करती है भाई? जो प्रसव होता है वो सुरक्षित, मतलब जो गांव की दाई होती है उनसे कराने के लिए मना करती है सरकार। वो कहती है कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे आइए, जो आपकी क्या है आशा कार्यकर्ती हैं या जो नर्सेज हैं
उनके थ्रू, या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके थ्रू क्या होगा, समझ में आया, शिशु जन्म होगा। ऐसे नहीं होगा गांव में कोई बूढ़ी महिला क्या करा रही है, शिशु को जन्म दिलवा रही है, वो नहीं होगा। वो क्या होता है, वो गलत हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है ना। और साथ में पूरा क्या, जो भी फॉलिक एसिड से लेके हर चीज जो होगी वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इवन शिशु के जन्म के बाद जो टीके होते हैं सरकार में वो फ्री लगते हैं। इवन कन्या के जन्म पर सरकार पैसा भी देती है। इवन खुशियों की सवारी से छोड़ती है घर में, बाइज्जत जिसे बोलते हैं, बिल्कुल, है ना, नाम होता है उसका, खुशियों की। तो भाई और क्या चाहिए, सरकार कर रही है। मैंने कहा जनसंख्या ज्यादा है, इतना ही हो पा रहा है। टैक्स दीजिए सब लोग, 2% लोग टैक्स दे रहे हैं, 2% टैक्स पर इतना ही होगा। 25% लोग टैक्स दे सकते हैं देश के, लेकिन टैक्स की चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है इस देश में। समझ में आया? ठीक है। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो हो। ये थोड़े कि आप तेंदू पत्ते से आप क्या कर रहे हो, बीड़ी बंधवा रहे हो मजदूर को, शाम को 10 रुपए दे रहे हो, क्या होगा 10 रुपए में, नमक भी नहीं आएगा। तो एक न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह, जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। 43 क, ये बाद में जहां पर भी क लगा है, ख लगा है, इसका मतलब बाद में जोड़े गए, है ना। आगे चलकर हम संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अभी हम खाली हेडिंग्स क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 43 क क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 ख, ये भी बाद में जोड़ा गया, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, यानी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको पार्ट 9B में भी मिलेंगी। कहां मिलेंगी, इसका अलग पार्ट है 9B, आर्टिकल 243, ZH से ZT तक, कहां तक, ZH से ZT तक, ये पार्ट 9B में पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है। अच्छा जी, फिर 44 सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान के समय से, है ना। उत्तराखंड में 6 तारीख को यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आ रहा है, पास हो सकता है उत्तराखंड पहला राज्य हो सकता है, क्या होगा, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला राज्य बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है उसमें। तो यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, किसमें कहा गया, आर्टिकल 44 में। अब इसको क्या, जब राज्य अपनी नीति और विधि बना रहा है तो आर्टिकल 44 को ध्यान में रख रहा है। किसको ध्यान में रख रहा है, 44 को ध्यान में रख रहा है। पहले उत्तराखंड, फिर अन्य राज्य, फिर केंद्र, फिर सब पूरे देश में क्या यूसीसी कानून आ जाएगा। समझ में आ गया। विरोध होते हैं, सरकार को पता होता है विरोध होगा, हर चीज का विरोध होता है। जब गैस आई, स्टोव में बनाते थे खाना, पहले जब चूल्हे में खाना बनाते थे तो स्टोव का विरोध हुआ कि जी इसमें मिट्टी तेल डालते हैं, इसमें तो क्या होता है, बदबू आती है, ऐसा होता है। स्टोव में खाना बनाया लोगों ने, चूल्हा छोड़ा। स्टोव के बाद गैस आई, लोगों ने कहा जी गैस, इतनी अफवाहें फैली पूछो मत कि जी गैस होती है इसके खाना खाने से, ये होता है, वो आग लगती है, ब्लास्ट होता है। भैया होता है, 1 लाख में एक जगह होता है, लेकिन आज लोग अभ्यस्त हो गए उस चीज के, टाइम लगता है नई चीज को आने में। हर अच्छी चीज का विरोध होता है, क्या होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या है। आप भी करते हो विरोध, आप बोलते हो कि बचपन में ही अच्छे थे हम, डोरेमोन देखते थे, और क्या देखते थे, सिंह चैन देखते थे, कितना अच्छा समय था। और आप अपनी युवावस्था का क्या करते हैं, विरोध करते हैं मन ही मन में, बचपन में अच्छे थे। फिर युवा में क्या करेंगे आप, फिर थोड़ा जब प्रौढ़ होंगे फिर आप बोलेंगे यार जब मैं युवा था तब ज्यादा अच्छा था, बहुत ताकत थी, ऐसा था वैसा था, घूमते थे, है ना। प्रौढ़ अवस्था में क्या हो रहा है, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, है ना, टेंशन, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में आके आप यही बोलोगे कि जब हम क्या थे, बैचुलर थे तब अच्छे थे, हैं। बैचुलर पार्टी करोगे लास्ट वाले दिन जब आप किसमें आओगे, गृहस्थ आश्रम में आओगे। फिर बूढ़े हो जाओगे फिर विरोध करोगे, यार प्रौढ़ावस्था ज्यादा अच्छी थी, है ना। विरोध मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्या है, प्रवृत्ति है। उस विरोध को कैसे रोकना है वो सरकार को पता है, ठीक है। परमाणु बम है सरकार के पास, क्या है, उससे टकराना ठीक नहीं है, मतलब चलो। हालांकि परमाणु बमों का प्रयोग आप पर नहीं करेगी, पर जिसके पास परमाणु बम है, जो परमाणु बम रखे हो, जिनके पास 12 लाख की सेना हो, जिनके पास पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो,
उसके सामने कहां तक विरोध चलेगा? वो तो सरकार चुप रहती है कई बार, है ना। चलो जी आगे 45वां आर्टिकल, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान भाई 0 से 6। तो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। मैंने 0 इसलिए बोला कि माता के गर्भ में जैसे ही हार्ट बीट होती है तो बोला जाता है कि नया जीवन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? वहां से देख रेख करनी है और 6 साल तक देख रेख करनी है। आशा कार्य करती जो होती है उनके द्वारा करनी है, ठीक है। आपकी जो आंगनबाड़ी होती है उनके माध्यम से सरकार देख रेख करवाती है, विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कराती है ना। कि माता को आयरन की कमी हुई है तो आयरन की टैबलेट्स दी जाती है, फॉलिक एसिड्स दिए जाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि नए जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बचपन पैदा होते ही बुद्धिमान है, पहले नहीं होते थे ऐसे। पहले तो 9 साल तक 10 साल तक नाक से क्या बहरी होती थी बच्चे की। अब इतने बुद्धिमान कैसे? किसी छोटे बच्चे को डांटिए एकदम से नाराज हो जाता, आपकी तरफ नहीं देखेगा, मुंह उधर कर देगा। क्यों हो रहा है इतना इंटेलिजेंट? क्योंकि वो सब चीजें दी जा रही हैं क्या जो उसके मस्तिष्क के विकास के लिए क्या है जरूरी है। बताया जाता है कि पहले मस्तिष्क का विकास उतना नहीं होता था जितना कि अब होता है। उसका कारण है कि वो टैबलेट्स, वो एलोपैथी जो क्या दिए जा रहे हैं, जन्म मतलब 0 से लेके 6 साल तक। समझ में आया? मोबाइल पैदा होते ही आप दे दीजिए, फिर देखिए, है ना। वो सब चीजें, क्योंकि अब जो अब की जनरेशन है वो कर ही नहीं पाती उसमें। उनको आप आईफोन दे दो, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन छोटे बच्चे को तो वो सारी चीजें क्या कर देगा, निकाल देगा। तो क्या ब्रेन है, आप बुद्धिजीवी हैं ये मान के चलें। आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। क्या करना है? बस सब कुछ है आपके अंदर। चलो जी 46 भाई, 46 बोलता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। क्या? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपको पता है कि समाज कल्याण विभाग होता है, बहुत सारी क्या करता है, योजनाएं देता है। इवन आईएएस की तैयारी के लिए क्या करता है, वजीफा देता है, पीसीएस की तैयारी के लिए देता है। हर जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए क्या करता है, सरकार पैसा देती है, पूरा पूरा क्या करती है, साथ देती है। अदर वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस आ गया आपका, ओबीसी आ गया आपका, वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस दे दिया, 10% आरक्षण भी दे दिया, सब कुछ कर रही है सरकार। तो नीतियां जब बना रही है तो क्या कर रही है, आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए बना रही है। शोषण ना हो उस चीज का भी ध्यान है, कानून है, बड़े कठोर कानून है। समझ में आ रहा है? अनुसूचित जनजातियां जो है उनके साथ अगर कोई गलत चीज हो गई, अनुसूचित जाति के साथ कोई गलत व्यवहार हो गया तो इतने कठोर कानून है कि उससे बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। ये समझ में आया? तो कठोर कानून क्यों बनाए गए? क्योंकि शोषण हो रहा था, अब नहीं हो सकता। जिनको पता है उनका नहीं हो सकता, जिनको नहीं पता उनका अभी भी हो रहा है। जिनको, इसीलिए शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है देश में। क्या है, सरकार ने तो बना दिया कानून, पर उसका पता भी होना चाहिए एक व्यक्ति को। क्या होना चाहिए? तो ये आप लोगों का कर्तव्य है, पढ़े लिखे लोगों का, कि हर एक व्यक्ति को क्या करें, बताएं उनके अधिकार। महिलाओं के क्या अधिकार है? महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं, उनको सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे अधिकार हैं। अनुसूचित जातियों के पास अधिकार है, जनजातियों के पास अधिकार है, बस उनका प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। और ओबीसी, अदर वीकर सेक्शन, सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ अधिकार है। चलो जी 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने का प्रयास कर तो रही है, विद्यालय शिक्षा देने के लिए होता है, लेकिन सरकार ने कहा भाई घरों में नहीं है इनके पास खाने के लिए, बच्चों के पास, हम विद्यालयों में ही खिलाएंगे इनको। क्या करेंगे? भोजन माता लगाएंगे, सरकार देगी पूरा राशन, प्रिंसिपल की ड्यूटी होगी तोल कर खिलाना है, व्यवस्था करना है, किसका, गैस सिलेंडर, सब कितना कितना आया, कितना कितना खिलाया सारे बच्चों को। डीएम का कर्तव्य है समय समय पर स्कूलों पर जाए। रुद्रप्रयाग के डीएम थे आपके, कौन, मंगलेश घिल्डियाल जी, जाते थे स्कूलों में, बैठते थे, क्या करते थे, भोजन करते थे, देखते थे क्वालिटी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कीड़े तैर रहे हैं दाल में। समझ में आया? तो जब अधिकारी टाइट रहेगा तो सब चीजें क्या रहेंगी, सेट रहेंगी बिल्कुल। समझ में आया?
तो कर रहा है राज्य, क्यों नहीं कर रहा है? जीवन स्तर को ऊंचा करने, सॉरी, हाँ, जीवन स्तर को, न्यूट्रिशन लेवल को, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है? उठाने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा जनसंख्या ज्यादा है, इतना ही हो सकता है भाई, टैक्स दो। खाली सरकार का क्या मत करो, विरोध मत करो, टैक्स दो। फिर देखो बच्चों को काजू किशमिश भी मिलेंगे 25% अगर क्या मिलेंगे, हाँ, और राशन कार्ड पे अंडा भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, सब मिलेगा, दूध भी मिलेगा। टैक्स तो दो। मिल रहा है? मिल रहा होगा, हाँ, हाँ, तो तब रोज मिलेगा जब 25% वो होगा ना, तब काजू भी मिलेंगे, किशमिश भी मिलेंगे, पिस्ता भी मिलेगा। 25% लोग टैक्स तो दें, टैक्स चोरी से बचें, ठीक है। तो मैंने कहा भाई पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। छोटे छोटी जो योजनाएं, छोटी नहीं होती हैं योजनाएं, कई लाख करोड़ की होती है। शौचालयों का निर्माण, घरों का निर्माण, हर घर जल, हर घर बिजली, है ना, उड़े देश का आम नागरिक, ये सारी योजनाएं सुनी है? क्या है ये सब क्या कर रही हैं? जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम कर रही है। लोक स्वास्थ्य का सुधार, ऐसी ऐसी जगहों पर क्या किया गया है? स्वास्थ्य गृह खोले गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, जहां पर की क्या थी, दिक्कतें थी, अभी भी हैं भाई। अब क्या करें, मैंने कहा अभी भी संसाधन होंगे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी क्या बन जाएगा, एम्स बन जाएगा, संसाधन अगर होंगे। अब नहीं होंगे तो भाई बना रहे हैं ना, धीरे धीरे एम्स बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे? उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। एक आपका ऋषिकेश में है, एक आपका कहां बन रहा है? ट्रॉमा सेंटर कहां बन रहा है बताइए? ढूंढिए जल्दी, पता होना चाहिए आपको। कुमाऊं में बन रहा है, कहां पे बन रहा है? काशीपुर, चेक कीजिए, कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2 एम्स वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड, है ना। या एम्स की शाखा होगी, जो भी होगी, पर 2 जगहों पर बन रहा है, बड़ी बात है भाई, और क्या चाहिए? हाँ जी। और खाली सरकार को मत कोसिए भाई, रोना मत रोइए बेरोजगारी का, पढ़िए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट में अगर नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स वो कीजिए, अध्ययन कीजिए। हल्द्वानी में, हल्द्वानी पक्का चेक कीजिए ढंग से। ट्रॉमा सेंटर कहां बन रहा है? ट्रॉमा सेंटर लिखिए एम्स का। हल्द्वानी में। चलो, आपका नेट बता रहा है, मैंने नहीं बताया, ये आप लोग बता रहे हैं मेरे को, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, मुझे थोड़ा संशय है, चेक कर लेना, एक बार और चेक कर लो, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल है। तो लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है ना, आपका भी कर्तव्य है। मत खाइए भाई गुटखा। फिर क्या कर रहे हैं? एम्स में जा रहे हैं, कैंसर हो गया, गरीब हैं जी। अरे भैया, तो डॉक्टर ने सही बोला, गुटखा खाते हुए गरीब नहीं थे आप। जब गुटखा खा रहे थे, जब दिन भर के 20 पुड़िया चबा रहे थे और 200 रुपए रोज खर्च कर रहे थे, या 400 रुपए रोज खर्च कर रहे थे, तब आप गरीब नहीं थे। लेकिन अब अचानक से बीमारी हो गई तो आप गरीब हो गए। तो लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं है, आप लोगों का भी दायित्व है। समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का सुधार करने का प्रयास करेगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि को सुधार करने का प्रयास कर तो रही है सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, सब्सिडी दे रही है, किस पर? फर्टिलाइजर्स पर, बीजों पर, मशीन खरीदने के लिए क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है सरकार, नाबार्ड अपना काम कर रहा है, छोटी छोटी जो बैंक संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना काम कर रही हैं, एनजीओ अपना काम कर रही हैं, है ना। और एनिमल हस्बेंड्री को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को क्या करना है? वाहक पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ना। और देसी जो पशु हैं उनकी नस्लों के लिए, नस्लों में सुधार के लिए भी एक योजना लाई गई थी सरकार द्वारा, मेरे ख्याल से उत्तराखंड या केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। जरा देखना, गोकुल मिशन, एक मिशन लाया गया था, गोकुल मिशन, चेक कीजिए। ऐसे ही आर्टिकल 48A है भाई, 48A को बाद में जोड़ा गया, बोला गया कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड, हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्र का था ना वो। तो देसी पशु जो है उनकी नस्लों में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रह चुका है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है।
मैंने कहा 48 है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अरे भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़े कठोर कानून है, क्या है, कभी कभी अति हो जाती वो अलग चीज है, लेकिन कठोर कानून है। ना हो तो एक भी पेड़ ना रहे, क्या ना रहे, और एक भी वाइल्ड लाइफ ना रहे, खा पी के बराबर कर दें लोग, क्या कर दें। तो इसलिए कठोर कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? कठोर कानून की आवश्यकता पड़ती है। जितने बुग्याल है उनको क्या कर दें, नष्ट कर दें लोग, अगर क्या कर दें, अगर हम उनको क्या, अरे ये ना करें, घोषित क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित ना करें, नेशनल पार्क घोषित ना करें, और वाइल्ड लाइफ क्या बोलते हैं इनको, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ना घोषित करें, अगर लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध ना लगाएं तो लोग तो कर दें सब कुछ, खोद खाद के सारी जड़ी बूटियां, क्या, हाँ, तो प्रयास करती है सरकार, कानून होते हैं, कठोर कानून होते हैं, क्या होते हैं, बताया जाता है, लिस्ट बनाई जाती है कि ये अगर आपके पास पकड़ी गई तो फॉरेस्ट एक्ट लगेगा आप पर, ये जड़ी बूटी अगर आपके पास क्या हुई, पकड़ी गई, लिस्ट होती है कुछ जो इंडेंजर्ड है। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 है। एक बार उत्तराखंड पीसीएस वालों ने फंसाया, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए, एक 48A था और एक 51A था। तो दरअसल ये दोनों आर्टिकल आपको, ये दोनों लाइन है ना, आपको लगभग एक जैसी लाइन है। पर्यावरण वाइल्ड लाइफ वाली जो लाइन है ये आपको मूल कर्तव्य में भी मिलेगी। कहां पर मिलेगी? अरे भाई कहां पे मिलेगी? मूल कर्तव्य में मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? वहां पे लिखा हुआ होगा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि क्या करे वो, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 51A के 6 में है ये, 51A के G में है, इसको याद रखना। 51A G और 48A लगभग एक जैसी बात करता है। अंतर क्या है? यहां पर बोलता है 48A में राज्य ऐसा करेगा, प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और 51A के 6 में लिखा होगा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि। तो आपने स्टार्टिंग लाइन पढ़नी है कि नागरिकों का कर्तव्य पूछा हुआ है या राज्य के लिए निर्देश पूछे हुए हैं, वहां से आंसर निकलता है। ठीक है, 48A और आर्टिकल 51A का 6, 51 कैपिटल A का 6 मतलब जी, याद रहेगा। आर्टिकल 49 भाई, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये ध्यान रखना, गंदी आदतें हैं हम लोगों की। हम तो सरकारी दफ्तरों को भी थूक थूक कर क्या कर देते हैं, उसका रंग ही बदल देते हैं सीढ़ियों का। ठीक है, तो ताजमहल का तो पता नहीं क्या हाल करता है, ताजमहल पे दिल ही दिल मिलते, लाल किले पे दिल ही दिल मिलते। जितने मंदिर हैं जो क्या है, हेरिटेज है, मतलब हमारे देश की नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं मॉन्यूमेंट्स, उनको क्या कर देते हैं हम, गंदा कर देते हैं। नाम लिखने की आदत है ना हमें, है ना, एक अजीब सा पान का पत्ता बनाकर उस पर तीर लगाकर इधर एक नाम उधर एक नाम, पता नहीं क्या बीमारी है, मानसिक रोगी हैं लोग। ठीक है, अरे रोगी हैं, रोगी बोलेंगे ऐसे लोगों को। जो स्ट्रीट लाइट पर पत्थर फेंकते हैं वो मानसिक रोगी हैं, उनका इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ये मॉन्यूमेंट्स पर क्या करते हैं, धरोहरें हैं भाई, पूर्वजों की धरोहरें हैं, उनको संभाल कर रखना है। अमेरिका क्यों रोता है? क्योंकि उसके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। क्या नहीं है? इतिहास ही नहीं है। वहां खोदते रहो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या कैप्चर्ड किया गया है ना। वहां तो रेड इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स गए, उसे अपना देश बना दिया, इतिहास है ही नहीं, रोता है वो। हम समृद्ध हैं, हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी, हमारे पास सब कुछ था भाई, है ना। अभी द्वारिका में खोजो, अभी एक और सिविलाइजेशन मिलेगी। समझ में आया? तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य करेगा ऐसा। और कोई भी स्मारक, स्थान और वस्तु राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? यूपीएससी ने पूछा एक बार, संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। ये इस बात का तय है कि कोई भी स्मारक, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं है ना।
ये थोड़े कि कहीं पर सड़क के बीच में कोई कब्र है और उसको हम बोले कि ये राष्ट्रीय महत्व की है जी। ये तय करना किसका काम है? संसद का काम है कि वो राष्ट्रीय महत्व की है कि नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, हाँ एग्जीक्यूटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव, थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन सही रखें, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया है, प्रयास किया है राज्य ने। और आर्टिकल 51 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड। पहला काम आपका इन आर्टिकल्स की हेडिंग्स को याद करना। क्या करना? 1 घंटे का काम है, ध्यान से बैठोगे 1 घंटे में ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद अब हम डिटेल में क्या करेंगे, चलेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इसकी क्या करनी है, डिटेल करनी है। कितना टाइम हो गया? अगला वीडियो बनाऊं? ठीक है, इतना काफी।